हाँ दोस्तों, देखो यहाँ पे बिया छिटकने वाला ये किराए पर बुलाया जाता है। तो ये आदमी बहुत सही बिया छिटकता है। जब किराए पर बुलाते हैं तो ये बहुत सही छिटकता है। अगर ये पैसा लेता है तो बिया सही डालता है, अगर ऐसा पैसा नहीं लेता तो इधर उधर डाल देता है। तो इसको जब भी अगर किसी की ज़रूरत पड़े ना अपने ज़िले में, तो ये लड़का फ्री रहता है। बिया पैसे का यार है, इसको सिर्फ पैसा चाहिए। और देखो ये बिया डालता कैसा है। ये 1 बीघे वही 10-10 मिनट में डाल देता है। इतना एक्सपीरियंस है इसके पास। और जो इसकी खेती है ना, ये यहाँ से जितना ये बाग दिखाई देता है ना, ये सब है। और देखना कितनी तेज़ डालते, देखो इसके डालने का कुछ तरीका अलग है। अब सब बराबर एकदम जगता है, कोई इधर उधर नहीं होता बिया। और देखो ये जब भी बिया डालता है बिल्कुल सही डालता है। हमारे गांव में है लमसम 100 घर होंगे, 150 घर। अधिकांश बिया छींटने के लिए इसको बुलाते हैं। 200 रुपये लेता है 1 बीघे का और डाल देता है बिया। देखो ऐसे बिया अगर डलवाना है और सही जामिनेशन करवाना है तो इसको बुलाएं। ये आदमी का नंबर मेरे पास कमेंट में मांगेंगे तो मैं दे दूँगा। ये ऐसे ही बिया डालता है। देखना बस ये भी 1 ही मिनट हुआ है, 1.5 मिनट। ये पूरा 1 बीघा खेत है। ये सब बिया बहुत फास्ट छिटकता है और डालता भी है और छिटकता भी है, दोनों काम कर देता है ये। वो देखो अब कोने में पहुंच गया। अभी इधर ट्रैक्टर भी आने वाला है। ये देखो आ गया, ट्रैक्टर भी आ गया। अब तुरंत इधर ट्रैक्टर चलना है और उधर बुआई हो गई। एक ही बार में ये पूरा खेत में बिया डालता है, 2 बार नहीं डालते। बहुत लोग रहते हैं कहते हैं कहीं रह ना जाए तो 2 की तरफ से बिया डालते हैं, 2 बार छिटकते हैं। ये 1 बार में पूरे खेत में बिया छिटक देता है। इसको 2 बार छिटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको इतना अनुभव है, मतलब किसानी करने का अनुभव कुछ ज़्यादा है। ये देखो बोरिया झरिया दिया है, लो मतलब पूरा पड़ गया बिया, पड़ गया, बोरिया झर गई। अब इधर देखो, उधर काम ख़त्म। अब ये देखो इधर ट्रैक्टर चलने लगा, ट्रैक्टर चलने लगा। अब बिया इतना फास्ट छिटकता है, अभी 1.5 मिनट में ही पूरा खेत का बिया छिटक गया। ये देखो इधर बुआई चालू हो गई, बुआई चालू हो गई। अब इधर उधर बिया छिटक गया, इधर ट्रैक्टर अपना रोटर बेटर से चालू हो गया। इसमें 1 बाँव होगा, 1 बाँव में इतना मस्त जगेगा कि हद से ज़्यादा। मतलब इतना एक्सपीरियंस है कि हमारे गांव के 100 घर होंगे, 150 घर, सारे लोग बिया छिटकने के लिए इसी लड़के को बुलाते हैं। पढ़ा लिखा इंसान है, बीए कर रखा है और बिया सही बिल्कुल डाला जाता है। ये देखो ट्रैक्टर चल रहा है ना, अभी बस थोड़ी देर में बो जाएगी। तो बोने के बाद काम ख़त्म। नमी बिल्कुल फिट है। ये देखो देखो ओन ओन ही हमारे गांव में ओन को नहीं लेता है, हाथे से फाड़ुआ से नहीं जुता रहे हैं। ये सब लोग ट्रैक्टर से जुतवा लेते हैं। ऐसे कि हलाल आदमी हो गए ना आजकल अपने भारत में, सब थोड़ा कौन वन गवाड़े थे। सीधे ट्रैक्टर लगाएं, जुताई चालू, जाओ और किनारे ले जाओ, किनारे मतलब अब किनारे बिल्कुल जुताई हो रही है, कोई लफड़ा नहीं है इधर। तीन तरह जुताई की जाती इधर, ऐसे जुताई होती है। एकदम खेत बिल्कुल भद्दा। अब देखो थोड़ा बहुत तो थोड़ा कहूँ ना कहूँ तो देखो रहीन ज़्यादा है। अब हम पूरी बिल्कुल देखो इसी लड़के का जो है, इसी का खेत है ये और इसका ही खेत है, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी बुला लिया गया था बिया डालने के लिए। और 1.5 मिनट लगता है इसको पूरे 1 बीघे खेत में डाल दिया। और डालने के बाद ये इससे अभी बोला गया था कि वो लाहा भी बहुत सही छिटकता है। ये इसकी इधर लाहा की खेती है। ये देखो यहाँ पे लाहा होगा कम से कम 2 एकड़ में है लाहा। ये पूरा लाहा का देख लीजिए बीज कैसा है, देखो बिल्कुल सही लाहा जगह हुआ है। एक बिरवा ऐसा लगता है कि एक एक बीता में बिया डाला गया है कि ये लाहा में कोई दिक्कत नहीं होती। एक एक बीता में कि 1.5 बीता नहीं है, एक एक बीता 5-5 इंच के अंदर अंदर हर एक लाहा का बिरा होगा। ये देखो पूरा देखो, कोई अगर तुमको गलत नहीं दिखाई देगा। देखो इतना घन नहीं है कि मतलब दिक्कत हो पौधे खड़े होने में। और बिल्कुल सही, एकदम सही वृक्ष सारा जग चुका है। अब मतलब बाढ़ भी गया इतना, देखो
एक भी वृक्ष में ज़्यादा अंतर गलत नहीं होता। यहाँ पे देखो घर कटा हुआ है पानी लगाने के लिए, ये देखो घर, ये यहाँ से पानी जाता है इसलिए थोड़ा यहाँ पे वृक्ष जो था वो तो उखड़ गया होगा। और ये देखो लाहा बिल्कुल सही है, जर्मिनेशन बिल्कुल सही हुई, सही नमी थी इसकी। ये देखो कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे ही खेत में बिया डलवाएं, कोई भी हो। देखो 2 महीने 3 महीने के लिए तो खेत रहता ही है, पर मतलब बिया जगेगा फरेगा तभी तो कटेगा। बिल्कुल सही जुताई सही बुवाई कराई जाती है। और जो ये ट्रैक्टर चलाने वाला लड़का, ये भी ट्रैक्टर देखो बिल्कुल सही ट्रैक्टर चलता है, 1% डबरा नहीं होता। किनारे ये लोग छोड़ के इसलिए डालते हैं कि जब आदमी कोई जाता है मेड़ में तो उसको बिया अड़ना नहीं चाहिए वृक्ष, इसलिए वृक्ष ना अड़ने के लिए थोड़ी जगह छोड़ी जाती है, किनारे तक बिया नहीं फेंका जाता। देखो जैसे कि ये रोटावेटर है, इसमें इसलिए बैठा जाता है कि जो पाटा है ना वो चपक के एकदम चलता है। ये देखो पाटा में ऐसे बैठें जो चपक के चले और कोई दिक्कत नहीं, ये इसकी खासियत है। अपने यहाँ पे आदमी देखते हैं जो रोटावेटर करवाते हैं ना, तो रोटावेटर के उसमें नहीं बैठते हैं, जो पीछे लगा रहता है पाटा, तो ये लोग देखो ट्रैक्टर दबने लगता है। इतना किनारे में बैठ के दबा कर माटी से ये होता है कि मतलब हवा नहीं ज़्यादा अंदर जाएगी खेत में, तो जल्दी मिट्टी सूखती नहीं है, तो जल्दी जो गेहूँ है वो जल्दी जग जाएगा। और ऐसे पोल रहेगा तो सोच लो कि जल्दी हवा लगेगी, जल्दी धूप रहेगी तो जल्दी इसे सूख जाएगी माटी, तो जगने में थोड़ा कुछ दिक्कत हो जाती है। और पीछे बैठने से यही एक फ़ायदा है, देख लीजिए पीछे लड़का बैठा ही रहता है, जो बिया भी छिटिक रहा था ये वही लड़का है। ये अपने हिसाब से खेत हरदम बोने के लिए प्रयास करता है। देखो माटी तो ऐसे फेंक रहा है कि पूछो ना, रोटावेटर है, पीछे बैठने से दब के गाड़ी चलती है एकदम, एक भी वो नहीं आएगी। ये देखो बिल्कुल सही जुताई होती है। ये देखो ये आज तक तुमने कभी नहीं देखा होगा रोटावेटर में, कोई भी आज तक किसान भाई नहीं देखा होगा कि रोटावेटर में पीछे जो लगा रहता है वो मतलब लगा रहता है पाटा, उसमें कोई बैठा हो, ऐसा नहीं है। देखो आज तुमको मैं पहली बार दिखा रहा हूँ, अभी तक मैंने वीडियो डाला ही नहीं हूँ ऐसे ट्रैक्टर खेत की जुताई के लिए। आज इसलिए तुम लोगों को दिखाता हूँ कि जो भी खेती होती है यहाँ पे सब नए ढंग से बुआई की जाती है, नए ढंग से जुताई भी होती है। ऐसा शायद आप लोग ने नहीं देखा होगा। और इसकी जब फसल तैयार होगी तब देखना, बहुत बिल्कुल 4-4 अंगुल में जगेगा गेहूँ बराबर, ऐसी जुताई होती है इसकी। दोस्तों लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि खेत बिल्कुल सही जुताई होती है और इसको पाटा बैठने से माटी इसकी झुराती नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, तो जल्दी जो भी बीज होता है जल्दी जग जाता है। ऐसे भी करना भी चाहिए, अगर ऐसे नहीं करते तो दिक्कत तो होती है थोड़ा। देखो धूप होती है ना, धूप की वजह से जल्दी वो हो जाएगा ना, जल्दी मिट्टी सूख जाएगी तो बिया कहाँ जग पाएगा। इसलिए इसको मिट्टी बैठने की वजह से पीछे पाटा में बिल्कुल देखो बिल्कुल सही पाटा में ही लड़का खड़ा है। और ये बिल्कुल ऐसे तो रोटावेटर में जो लगा रहता है वो कम दबाता है, बैठने की वजह से बहुत अलग सिस्टम होता है, माटी एकदम चपक के बैठ जाती है, तो हवा ज़्यादा पास नहीं होती तो काफ़ी दिन में झुराता है। तब तक ये मज़े का जग आता है, हो जाता है 4-4 अंगुल के लिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। फिर चाहे सूखे या गीला रहे उससे कोई मतलब नहीं होता। ये देखो बस 1 बीघे खेत था, कितनी जल्दी 2.5-3 मिनट लगते हैं इसको छींटने में बिया, बस हो गया, ज़्यादा देर थोड़ा लगता है। ऐसे ही करना चाहिए।